अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जलाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल एमजे टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने वीडियो को कैपकट ऐप में कैसे एडिट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप कैपकट ऐप पर वीडियो कैसे एडिट करेंगे टिकटॉक के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल कैपकट ऐप बहुत ही फेमस हो गया है, हर कोई उस पर वीडियो बना रहा है। अगर आप भी अपने वीडियोस को कैपकट ऐप में एडिट करना चाहते हैं तो आज हम तरीका सिखाएंगे, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि फिर आपको स्टेप्स समझ नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेक्निकल एमजे टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा टेक्निकल एमजे टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना कैपकट ऐप ओपन करना है और कैपकट ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इस न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। और जब आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों ने फ़ोटोज़ पर क्लिक करना है और आप वीडियोस भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना। दोस्तों, पहले हम आपको तरीका सिखाएंगे कि आप एक पिक्चर पर कैसे एडिट करेंगे और उसके बाद मैं ज़्यादा पिक्चर पर भी वीडियो बनाऊंगा, वो आगे इसके साथ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस पिक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा कर लेना है। ड्यूरेशन ज़्यादा करने के लिए आप लोगों ने इस पिक्चर पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करके इसको हाथ के ज़रिए आप लोगों ने आखिर तक ले जाना है जितना आप बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एनिमेशन पर क्लिक करना है और जब आप एनिमेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों ने इस थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने जब थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फ़िल्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक फ़िल्टर ढूंढना है जिसका नाम है, तो यहाँ पर ये फ़िल्टर आ गया है। तो आप लोगों ने इस फ़िल्टर पर क्लिक करना है और जब आप फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है पिक्चर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो इसी तरह आप एक पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। अब चलते हैं कि हम ज़्यादा पिक्चर्स कैसे एडिट कर सकते हैं इस कैपकट एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और जब आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आप वीडियोस और पिक्चर से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा पिक्चर से अब वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ एक पिक्चर से मैंने एक वीडियो बनाया, लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा पिक्चर से अब वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 2 और 3 4 5 मैंने तकरीबन 6 पिक्चर सेलेक्ट कर लिए। इसके अलावा मैं 1 2 और भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 और भी और 2 और भी सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा लोडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा लोडिंग हो जाएगा और लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर में है, लेकिन इस पर वो एनिमेटेड नहीं लगा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जिस पर एनिमेट लगाना है तो यहाँ पर आप लोगों ने उस पिक्चर पर क्लिक करना है और जब आप पिक्चर पर क्लिक करोगे तो इस तरह कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन। तो यहाँ पर आप लोगों ने एनिमेशन पर क्लिक करना है और जब आप एनिमेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर है कॉम्बो। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और इसमें से जो फ़िल्टर आपको पसंद है तो वो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये वाला फ़िल्टर लगा रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने टिक पर क्लिक करना है और टिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इसे थोड़ा छोटा कर लेना है ताकि ये ज़्यादा तक ना रहे। और इसके बाद इस सेकंड पर क्लिक करना है और एनिमेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद कॉम्बो और यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा एनिमेशन लगाना है, फ़िल्टर यानी। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा टिक पर क्लिक करना है, इसी तरह इसे भी छोटा कर लेना है इस पिक्चर। यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा एनिमेशन पर क्लिक करना है और भी दोबारा कॉम्बो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा जिस फ़िल्टर को लगाना चाहते हैं तो उसे लगाएं।
तो यहाँ पर मैं ये फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा टिक पर क्लिक करना है और टिक पर क्लिक करने के बाद इसे भी आप लोगों ने छोटा कर लेना है, इसी तरह जो मैंने पहले किया था। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा इस वाले फोटो पर क्लिक करना है और जब आप एनिमेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा कॉम्बो पर क्लिक करना है और जब आप कॉम्बो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फ़िल्टर दोबारा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा एक फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये फ़िल्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा टिक पर क्लिक करना है और उसके बाद दोबारा इसको छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा दूसरे पिक्चर में आना है और दूसरे पिक्चर में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा एनिमेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद कॉम्बो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोबारा एक फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ मैं। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा टिक पर क्लिक करना है। तो इसे भी आप लोगों ने छोटा कर लेना है। आपकी मर्ज़ी है, छोटा करना चाहते हैं तो करें वरना बड़ा होगा इससे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर दोबारा एनिमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोबारा कॉम्बो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जब आप कॉम्बो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा जिस फ़िल्टर को सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा टिक पर क्लिक करना है और टिक करने के बाद इसे भी आप लोगों ने छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा इस दूसरे पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा एनिमेशन पर क्लिक करना है और जब आप एनिमेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा कॉम्बो पर क्लिक करना है। पिक्चर को भी आप लोगों ने छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा इस पिक्चर पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा एनिमेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा कॉम्बो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने एक फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस फ़िल्टर को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा टिक पर क्लिक करना है और अगर आप मज़ीद पिक्चर लगाना चाहते हैं तो और भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाना चाहता। तो इसके बाद यहाँ पर इसका ड्यूरेशन है 11 सेकंड्स। तो यहाँ पर मैं इसे 16 सेकंड्स पर लाना चाहता हूँ। ये 9 हो गया। तो आप लोगों ने इस पिक्चर को थोड़ा और भी ज़्यादा कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने इस पिक्चर को ज़्यादा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो इसी तरीके से आप ज़्यादा कर सकते हैं। इस पिक्चर पर आप लोगों ने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आप लोगों ने दोबारा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ से आप जितनी मर्ज़ी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 16 सेकंड लगाना चाहता हूँ। ये 13 हो गया। दोबारा आप लोगों ने बड़ा करना है। ये 14 तक आ गया है। तो थोड़ा और मैं बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 आ गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा प्ले करूँ कि ये कैसा दिखाई दे रहा है अब। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस प्ले आइकॉन पर क्लिक करना है और जब आप प्ले आइकॉन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसे बनाया गया है मैंने। तो दोस्तों ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस पिक्चर को दोबारा बड़ा कर लेना है ताकि मज़ा आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े में मैंने वीडियो बनाई है। तो आप इसका ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ड्यूरेशन चेंज नहीं करना चाहता। मैं तेज़ी से ये वीडियो चला रहा हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है अब। तो यहाँ पर ये इंड में है कैपकट टू एडिट टेक्स्ट। तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो गैलरी में सेव करने के लिए आप लोगों ने इस एरो आइकॉन पर क्लिक करना है और जब आप एरो आइकॉन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप रिजोल्यूशन छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, HD और अनHD भी कर सकते हैं और फ्रेम रेट भी आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और जब आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सेविंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो ऑलरेडी सेव हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है शेयर टू टिकटॉक।
यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आप टिकटॉक पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं चाहते तो डन पर क्लिक करना है और इसके बाद है सेकंड ऑप्शन है शेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर किसी भी जगह शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये मैं दोबारा बैक जाऊँ तो बैक जाने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। और जब डन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों का प्रोजेक्ट यहाँ पर भी सेव हो जाएगा और आपके गैलरी में भी वीडियो सेव हो जाएगी।